लेकिन आज फिक्र में सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जो कि संसद परिसर से वायरल है। यह वीडियो है केंद्र सरकार को घेरने वाला विपक्ष का नेक्स्ट लेवल नुक्कड़ नाटक, जो कि सियासी गलियारे में इस समय भी चर्चा का विषय। देखा आपने क्या था? ये बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये वीडियो भी संसद परिसर के मकर द्वार से ही सामने आया। वही मकर द्वार जो मॉनसून सत्र में इन दिनों विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन का सेंटर पॉइंट बन चुका है। पहले तो आपको बता दें कि विपक्ष के इस नुक्कड़ नाटक का जो थीम है वो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी था। यानी एक चैप्टर खत्म हो गया, बिल पास हो गया, जो नकल को लेकर था, जो चीटिंग को लेकर था, जो धांधली को लेकर था एग्जामिनेशन में। अब ये नया चैप्टर है, ठीक है। इस नुक्कड़ नाटक में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक दान पेटी ठीक बीच में रखी, उस पर माला पहनाई। फिर चंद सेकंड में ही इसके प्रमुख किरदार पप्पू यादव पुजारी के वेश में नजर आए। वो चंद कदम चलते हुए दान पेटी के पास आकर जमीन पर धड़ाम से बैठ गए। इसके बाद अयोध्या राम मंदिर का एक छोटा सा पोस्टर लेकर वहां मौजूद विपक्षी दलों के नेताओं को दिखाने लगे। इसके बाद बारी बारी से कई सांसद वहां भक्त बनकर आते रहे और दान पेटी में पैसे डालते रहे। फिर थोड़ी देर में कैमरे के फ्रेम में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी नजर आते हैं। पुजारी पप्पू यादव के पास पहुंचकर दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया। उनके हाथ में कुछ पैसे थे जिसे पप्पू यादव ने छीनकर अपनी जेब में रख लिया। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद फिर लौटे। इस बार दान पेटी में पैसे डालने लगे तो पप्पू यादव उनसे फिर पैसे छीनने की कोशिश करते दिखे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी वहां मौजूद थे। पप्पू यादव बार बार उनके पैर छूते दिखे। फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद धर्मेंद्र यादव भी दान पेटी में पैसे डालने आए तो पप्पू यादव वो पैसे भी लेकर जेब में रखने की कोशिश करने लगे। इस बार धर्मेंद्र यादव ने चोर चोर के नारे लगाए और फिर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उनकी पिटाई का अभिनय भी किया। इसके बाद जब पप्पू यादव ने भागने का अभिनय किया तो अवधेश प्रसाद ने उन्हें पकड़ लिया। आपको बता दें कि यह सब नुक्कड़ नाटक का हिस्सा था। सब अपने अपने किरदार में थे। इस बहाने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, चढ़ावा चोरी वाली नारेबाजी कर रहे थे। पीछे कई सांसद बड़ा सा पोस्टर लिए हुए खड़े थे जिस पर लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों। नुक्कड़ नाटक के जरिए विपक्ष का प्रदर्शन वाला यह प्रयोग बहुत तेजी से वायरल हुआ है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे साधु संतों का अपमान हुआ। हमारी सहयोगी सुमेरा ने यह सवाल पप्पू यादव से जब पूछा तो उनका जवाब क्या था, आपको देखना चाहिए। पप्पू यादव जी, ये एक बहुत अलग तरह का प्रदर्शन था, ऐसा बहुत समय से हमने नहीं देखा संसद में। तो ये आइडिया किसका था, सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, कोई आइडिया नहीं था। परिस्थिति जब देश के सनातन के विचारों पर हमला होगा, आस्था पर हमला होगा, भगवान के नाम को बेचा जाएगा, भगवान के साथ गद्दारी की जाएगी, तो संत के आवाज के लिए और इस देश के 100 करोड़ सनातन को मानने वाले लोग जिन्होंने अपनी सब कुछ सर्वस्व किया, उसके साथ जिस तरीके से विश्वासघात किया गया, ये मुद्दा, ये विचारधारा, ये रास्ता वहां खड़ी है और हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे कई आज हमने वक्तव्य सुने जिसमें साधु संत ये कह रहे हैं कि संत का वेश धारण करके आपने ऐसा किया, तो ऐसा लग रहा है कि संत ही
चोरी कर रहे थे? नहीं नहीं, ये वो बोल रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के हमारे संत से पूछिए, शंकराचार्य जी से पूछिए, ये लगातार आवाज उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। सारे साधुओं को वहां बैठाइए, उसके चेयरमैन बनाइए। आप कौन, क्यों पॉलिटिकल आदमी को और पदाधिकारी को बना रहे हैं? क्यों आप आरएसएस के आदमी को बना रहे हैं? विपक्षी नेताओं ने इस अभिनय के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की गई। वो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी पेपर लीक से आगे अब सरकार की मुश्किलें चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे से बढ़ सकती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष करके साधु संतों और हिंदू आस्था का अपमान कर रहा है। विपक्ष अयोध्या को कलंकित करना चाहता है। संधा चोरों को पकड़ा किसने? आपको साधु जी पकड़ा किसने? हमारे साथ मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव। शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतों अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए। कहाँ का ये राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करी है आपने? राम के साथ, भगवान राम के साथ भी धोखा किया, उनका चंदा चोरी करवाकर। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो किस तरह की है। अगर साधु का कपड़ा पहनोगे और पेटी भाग भाग के दिखाओगे कि साधु जो है पेटी चुराने वाला है, चंदा चुराने वाला है, साधु चोरी करने वाला है, तो तुम ऐसे सांसद कितने आए और कितने चले गए? तो उसमें क्या, कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है, क्या बच्चों वाली बात करते हो? कि राम विरोधी कहाँ से इसमें आ गई बात? इन्होंने देश के सभी साधु संतों का अपमान किया है। साधु संत की वेशभूषा में आए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खड़े होकर के लोग, तो ये पूरे उस चोरी को देश के साधु और संतों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस मामले को सरकार से गंभीरता पूर्वक लेने की और चर्चा चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। सरकार बचना चाहती है, छिपना चाहती है, ये छिप कर नहीं जाने पाएंगे। अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं, तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं हैं, वो तो आनंदित हैं। दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया